सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार। ट्वीट किया कि बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करूंगा। अमरीका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। ना भूलें कि हम रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका हैं। सदर जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक भी की। बोले अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेट्स इकट्ठे हों और ट्रंप को शिकस्त दें। कमला हैरिस कहती हैं सदारती उम्मीदवार के लिए जो बाइडन की तौसीक एजाज है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाबात की दौर से दस्तबरदार होने पर उनके हरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। बाइडन को अमरीकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दिया। कहा नायब सदर कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने जो बाइडन को बददियानत करार दिया। कहा जो बाइडन सदर बनने की दौड़ में शामिल होने के बिल्कुल अहल नहीं थे। उन्होंने सिर्फ झूठ और जाली खबरों के बाइस ये ओहदा हासिल किया। उनके आसपास मौजूदा लोग जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया के नुमाइंदे शामिल हैं वो जानते थे कि बाइडन सदर बनने के काबिल नहीं। अमेरिका के हाउस स्पीकर ने सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन से ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया। कहा जो बाइडन सदारती इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं तो वो बतौर सदर काम करने के भी अहल नहीं। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनाने के लिए अमेरिका भर में अपनी डेलीगेट्स को ई फॉर्म जारी कर दिए। ई फॉर्म में डेलीगेट्स से उनकी मर्जी पूछी गई है। कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनाने के लिए 200 डेलीगेट्स की हिमायत दरकार है। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली कमला हैरिस को अपनी रियासत के सीनियर डेमोक्रेटिक अरकान कमला हैरिस को उम्मीदवार देखना नहीं चाहते। 10% हमायत पर डेमोक्रेट पार्टी में जारी अफरा-तफरी में ठहराव आने का इम्कान होगा। कमला हैरिस को दूसरा बड़ा चैलेंज नायब सदारती उम्मीदवार को सामने लाना होगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के सबसे बड़े हिमायती। सदर जो बाइडन की सदारती इंतखाबात की दौर से दस्तबरदारी की खबर पर बिटकॉइन बुलंदियों की सतह पर पहुंच गया। डिजिटल करेंसी की अचानक बुलंद सतह की वजह से ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस की नामजदगी को भी करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई माशी माहिर का कहना है कि कमला हैरिस एक कमजोर हरीफ हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। यही वजह है कि अमरीकी सियासी तब्दीली में ट्रंप की जीत के इम्कानात के बायस बिटकॉइन की सतह बुलंद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे नहीं गए। इलेक्शन कमीशन के कानून में है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ने की अहलियत रखती है, कौन सी नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ये नहीं हो सकता कि कोई मशहूर हो तो उस पर 100 खून माफ़ हैं। दुनिया में कहीं हो सकता है कि आप कानून से बालातर हों। कुछ अनासर अवाम में मायूसी फैला रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की कि पीटीआई एक सियासी जमात बने, लेकिन पीटीआई की कोई सियासी सोच ही नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून गौस मोहम्मद न्याजी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा पीटीआई में एक भीड़ चाल है। रोजाना की बुनियाद पर केपी हुकूमत गालियों की बौछार करती है। गौस मोहम्मद न्याजी ने यह भी कहा कि मरियम नवाज अवाम के मसाइल और महंगाई पर तवज्जो दे रही हैं। मरियम नवाज ने जो कहा सच कर दिखाया। कौम की बेटी की जानिब से अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार सरकारी सतह पर पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू। नई सर्विस से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक सूबे के अवाम से किया गया एक और वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया। एयर एम्बुलेंस के जरिए पहली मरीज़ा को गोल्डन आवर में मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसलेट पर धावा। अब तक 2 अफराद गिरफ्तार। वाक़े पर पाकिस्तान का जर्मनी से शदीद एहतजाज।
इस्लामाबाद में सीनियर जर्मन सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने जर्मन वजारत खारजा के सामने मामला उठाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। सवाल किया, ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेहमान नवाजी करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार कर दिया कि अगर कोई पाकिस्तानी मुलव्वस निकला तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर रेफरेंस दायर करेंगे। बानी पीटीआई ने बतौर वकील अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने वकला के हमरा शरीक होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फैमिलीज भी कमरा अदालत में रहेंगी। नए नैब रेफरेंस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कायम JUI मुज़ाकराती कमेटी की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI और PTI के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा भी पेश की गई। मुलाकात में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद असलम खौरी, मौलाना अमजद खान और मुफ्ती फजल गफूर ने शिरकत की। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। मुल्क में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद में जम के बादल बरसेंगे। आज कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कराची में आज शाम या रात, जबकि उमरकोट, थरपारकर, मिट्टी, सांगढ़, ठट्टा, बदीन और सजावल में भी बारिश के इम्कानात। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज बारिश होगी। शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजियत में। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे, देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। गैर एलानिया लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुमे के रोज़ तूफ़ानी बारिश से मुतासरा कोहलो बारखान ग्रिड स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत का काम जारी। अगले 36 घंटे तक बिजली बहाल होने का इम्कान है। IPPs और पाकिस्तान दोनों एक साथ नहीं चल सकते। फैसला करना होगा कि पाकिस्तान बचाना है या IPPs को। बोल में सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर दानिश का IPPs पर तज्जिया। ट्वीट में तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि IPPs से मुआहदे पर नजरसानी की जाए। IPPs मुआहदे की मजीद तौसीक न की जाए। डॉक्टर दानिश ने यह भी लिखा कि हुकूमत को रियायती कीमत पर IPPs को दोबारा खरीद लेना चाहिए। ये IPPs 20 से 25 साल पुरानी हैं। गजा में काबिज इसराइल की बमबारी। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 64 फलस्तीनी शहीद, 105 जख्मी अफराद इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने और इमदाद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यमन पर इसराइली हमले के बाद जाँ बहक शहरियों की तादाद 9 हो गई। लबनान और शाम पर भी इसराइली हमले। इसराइल का रवां हफ्ते जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात जुमरात को दोबारा शुरू होंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम पर अदालती फैसले के बाद भी तलबा का एहतजाज खत्म करने से इनकार। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोका है, लेकिन कोटा सिस्टम मुकम्मल खत्म नहीं किया। 22 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल को स्वीडिश ओपन के फाइनल में शिकस्त। पुर्तगाल के नोनो बोर्जेस ने 6-3 और 6-2 के स्कोर से हराकर टाइटल अपने नाम किया। नडाल को 2022 के बाद पहली शिकस्त हुई।
इंग्लैंड की वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 241 रन से शिकस्त, सीरीज अपने नाम कर ली। जॉ रूट और हैरी ब्रूक की सेंचुरियां, स्पिनर शोएब बशीर ने 5 शिकार किए। स्लोवेनिया के साइक्लिस्ट ने तीसरी मरतबा टूर डी फ्रांस का टाइटल जीत लिया। उन्होंने आखिरी मरहला 45 मिनट 24 सेकंड्स के वक्त के साथ जीता। और जमाने बदलेंगे लेकिन दू बदू जंग लड़ने का जज्बा वही रहेगा। हॉलीवुड फिल्म द ड्यूएल की रिलीज का इंतजार खत्म, कल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।